नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कुणाल। आज मैं आपको इस हथेली में इस चित्र को आप जो देख रहे हैं, इस चित्र को बहुत अच्छा से देख लीजिए। इस चित्र में मैंने 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक रेखा पर नंबर दिया है। यानी मैंने 12 रेखा के बारे में चर्चा करूँगा। इस हथेली में आज मैं 12 तरह का रेखा पर चर्चा करूँगा। ये 12 तरह का रेखा का नाम, पहचान और काम अलग अलग है। ये 12 तरह का रेखा पर जब चर्चा करेंगे हम, तो आपको लगेगा जो मैं पूर्ण रूप से हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। यानी हस्तरेखा का पूरा ज्ञान अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके एक एक नंबर के बारे में, एक एक रेखा के बारे में आप सुनेंगे और जानेंगे, तो आपको लगेगा जो मैं हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है जो मेरे दर्शक, आप मेरे मित्र, आप ज़रूर मेरे बातों को समझ पाएंगे और हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ आज जान जाएंगे। इस हथेली को देख करके आज बहुत कुछ आप जान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम 1 नंबर रेखा से। आप जहाँ पर 1 नंबर रेखा देख रहे हैं, 1 नंबर जहाँ डाला हुआ है, उसको नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही रेखा है जिसको कहते हैं भाग्य रेखा, शनि रेखा, भाग्य रेखा। यानी मणिबंध से उठ करके और शनि पर्वत के निकट तक पहुंच जाने वाला, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। जिस व्यक्ति को इस तरह की भाग्य रेखा हो, यानी मणिबंध से नीचे से उठ करके, यानी कलाई के पास, यानी मणिबंध जहाँ से हाथ शुरू होता है, कलाई के पास से मणिबंध के, यानी सबसे नीचे से एक बार ऊपर की ओर शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली पास पहुंच जाए तो इसको लोग कहते हैं भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा कहलाता है। और इस तरह के भाग्य रेखा वाले जातक को किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहता है। घर, मकान, जड़ जमीन, गाड़ी घोड़ा, बंगला सब कुछ अर्जित कर लेता है। इस तरह के भाग्य रेखा वाला आदमी और व्यापार सब कुछ करता है, लेकिन कैश की स्थिति थोड़ा गड़बड़ रहता है। आप ये कह सकते हैं एसेट ऐसे जातक को दिखाई देता है, लेकिन कैश नोट दिखाई कम देता है। एसेट करोड़ों करोड़ों को कर लेता है, लेकिन कैश जमा बहुत कम रहता है। आइए हम अब चर्चा करेंगे 2 नंबर रेखा पर। ये 2 नंबर जो देख रहे हैं, ये सूर्य पर्वत के निकट है, अनामिका उंगली के ठीक नीचे वाले। इसको लोग कहते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा ही प्रतिभा रेखा, यह रेखा सूर्य रेखा ही है और प्रतिभा रेखा जिसको कहते हैं। इस तरह का अगर भाग रेखा से निकल करके, जो भाग रेखा मैंने बनाया था 1 नंबर में, उस भाग रेखा से निकल करके अगर सूर्य पर्वत पर चला गया तो इसका अर्थ ये है जब भाग के साथ साथ ऐसे जातक का प्रतिभा का भी सारे 4 चांद लगा हुआ है। यानी सोने पे सुहागा। जब भी सूर्य रेखा भाग रेखा से निकलता हो और सूर्य पर्वत पर चला गया हो तो सोने पे सुहागा। यानी ऐसे जातक प्रतिभा का काफ़ी धनी होता है। जिस क्षेत्र में भी हाथ डालता है उसी क्षेत्र को, मट्टी को सोना बना देता है। उस क्षेत्र को जीरो से शुरू करता है और हीरो बना देता है। यानी ऐसे जातक जब भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर चला जाए तो मट्टी से सोना बनाने वाला जातक व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति मट्टी से सोना बना देता है। अब आइए 3 नंबर। 3 नंबर रेखा जो आप देख रहे हैं, जिस जगह मैंने 3 नंबर रेखा लिखा है, वह रेखा बुध रेखा है।
जिसको कई नाम से लोग जानते हैं, बुध रेखा और स्वस्थ रेखा। बुध रेखा और स्वस्थ रेखा यानी रोग रेखा, और यही मेडिकल रेखा भी है। और बुध रेखा ही जान लीजिए व्यापार रेखा ही है। इतना ताकतवर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इसी तरह भाग रेखा से निकल करके अगर बुध पर्वत की निकट जिस तरह मैंने बनाया है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो समझ जाइए ऐसे जातक ताकतवर व्यापार करता है। यानी ऐसे जातक मजबूत व्यापार करता है और व्यापार से धन कमाता है, अब धनाढ़ व्यक्ति कहलाता है। यानी ऐसे जातक का व्यापार खूब चलता है, खूब ताकतवर होता है। जब भी भाग रेखा से निकल करके सूर्य यानी बुध रेखा यानी व्यापार रेखा बुध पर्वत पर चला जाए, तो ऐसे जातक को काफ़ी ताकतवर व्यापार होता है, व्यापार से ही सब चीज़ करता है। आइए अब चौथा, आप देखिए चौथा रेखा जो मैंने बनाया है वह है मस्तिष्क रेखा। जीवन रेखा से निकल करके आप देखिए 12 नंबर को पार करते हुए 3 नंबर को पार करते हुए आगे की ओर चला गया है। ये मस्तिष्क रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा अगर इस तरह का सोज हो, झुका हुआ नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, जिस तरह मैंने सोज बनाया है, और इस तरह का मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से ज्वाइंट होकर के यानी शुरू में ही ज्वाइंट होकर के और सोज लकीर निकल कर चला जाए, तो ऐसे जातक बड़ा तर्क संगत होते हैं और तर्क से काम करते हैं, सुनते हैं सबका, करते हैं अपनी मन की बात। प्लस मस्तिष्क रेखा सोज रहने के कारण कोई भी फैसला एक बार लेता है और फैसला को कर दिखाता है। जो फैसला लेता है अच्छा फैसला लेता है किसी भी काम को, और अपने बुद्धि विवेक के बल से सारे काम को हल करने का ताकत रखता है। जब इस तरह का हो तब। अब आइए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर मैंने जहाँ दिया है उसको लोग सपोर्ट रेखा यानी सहयोगी रेखा कहते हैं। ये शुक्र पर्वत पर सहयोगी रेखा है। जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर 1 2 3 4 रेखाएं इस तरह हो, तो समझ जाए जितना रेखा है उतना व्यक्ति ऐसे जातक को जीवन में सपोर्ट करेगा यानी सहयोग करेगा, यानी नाना प्रकार का सहयोग करेगा। धन का सहयोग करेगा, व्यापार में सहयोग करेगा, माने किसी प्रकार का दिक्कत में सहयोग करेगा, माने नाना प्रकार का। जितना व्यक्ति यहाँ पर जितना रेखा यहाँ पर दिखाई देगा उतना व्यक्ति ऐसे जातक को घनिष्ठ सहयोग करता होगा यानी घनिष्ठ सहयोग करेगा। अब आइए 6ठा नंबर पर। 6ठा नंबर पर जो रेखा देख रहे हैं मंगल पर्वत पर 2 रेखा है, जो इसको कहते हैं शत्रु रेखा, यानी जीवन रेखा के अंदर में है रेखा। जीवन रेखा के अंदर मंगल पर्वत पर 2 शत्रु रेखा मैंने यहाँ पर बनाया है। लेकिन मंगल पर्वत से शुक्र पर्वत तक में अगर जितना रेखा अंदर में इस तरह हो, तो वह रेखा शत्रु रेखा यानी अंदर का रेखा, यानी परिवार के अंदर का रेखा, यानी ब्लड रिलेशन वाला रेखा, यानी ब्लड के माने अपना जो अपने रिश्तेदार लोग हैं, यानी उसमें शत्रु आपको उतने व्यक्ति खड़ा है। आपका घरेलू शत्रु आपको वहाँ छेप करेगा उतना बार और उतना बार नुकसान करेगा जो आपसे ब्लड का रिश्ता रखता हो। आइए मैं 7वां नंबर की बात करूँगा। 7वां नंबर जो आप दिखाई दे रहा है आपके हाथ में इस हथेली में 7 नंबर, वह भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाला एक चंद्रमा से रेखा आकर के भाग्य रेखा को सपोर्ट किया है। तो जब भी इस तरह का 7वां नंबर भाग जो रेखा बना हुआ है वह भाग रेखा का सपोर्ट किया है, तो इसका अर्थ यह है ऐसे जातक के जीवन में किसी महिला का सपोर्ट रहेगा, माँ, बहन, पत्नी, इष्ट मित्र आदि आदि। यह भी कह सकते हैं आप ऐसे जातक को विवाह के बाद भाग्य उदय होता है जब इस तरह का रेखा चंद्रमा से आकर के भाग रेखा का सपोर्ट कर जाए, तो ऐसे जातक को जीवन में किसी महिला का 100% सहयोग रहता है, मन, धन, सब चीज़ से सहयोग रहता है। अब आइए 8वां नंबर। 8वां नंबर जो देख रहे हैं 2 ठो रेखा वहाँ पर छोटा छोटा रेखा है, इसको हम लोग संतान रेखा कहते हैं।
अगर इस तरह के ताकतवर रेखा अगर है तो लड़का दो ठो पुत्र योग है। अगर पतला पतला रेखा है यहाँ पर, जितना पतला रेखा होगा उतना पुत्र योग, और जितना मोटा रेखा यहाँ पर होगा वह पुत्र योग कहलाता है। यानी जितना रेखा मोटा होगा उतना पुत्र होगा, और जितना पतला रेखा होगा उतना पुत्री होगी। आगे आइए आप हम 9 पर यानी 9वां नंबर रेखा पर जाते हैं। ये 9वां नंबर देख रहे हैं कनिष्ठा अंगुली के नीचे में है, वो है विवाह रेखा। अगर विवाह रेखा इस तरह का अच्छा है तो अच्छा विवाह, स्वस्थ विवाह, सभी प्रकार को सुंदर, सभी प्रकार के सब चीज़ अच्छा विवाह होगा। क्योंकि विवाह होगी, किसी प्रकार कोई दिक्कत विवाह नहीं, यानी अच्छी विवाह रेखा। इसके बाद उत्तम विवाह रेखा है ये, कोई दोष नहीं, किसी पर कट खुट नहीं है, कोई दीप नहीं है। अब आइए 10वां नंबर। 10वां नंबर देख रहे हैं, वह मंगल पर्वत से, शुक्र से सटा हुआ मंगल पर्वत से जीवन रेखा को, भाग रेखा को और सूर्य रेखा को, बुध रेखा काटते हुए आगे क्यों बढ़ रहा है। यानी ये भी शत्रु रेखा है। जो बाहर निकल जाता है जीवन रेखा से वह शत्रु रेखा हो जाता है, यानी बाहर के शत्रु रेखा, और जो अंदर में काटता है वो अंदर का शत्रु रेखा। यानी इस तरह रेखा बाहर अगर जितना रेखा निकला हुआ है जीवन रेखा से, मंगल पर्वत से आकर के, तो 1 2 3 4 जितना रेखा निकलता हो समझ जाइए ऐसे जातक के उतना शत्रु है जीवन में, बाहर का शत्रु। यानी घर से बाहर का शत्रु जो हस्तक्षेप करेगा और नुकसान करेगा, तबाही मचाएगा जीवन में, उस उम्र में जिस उम्र में काटेगा, उस उम्र में उस व्यक्ति को तबाही लिखा हुआ है। अब आइए 11वां नंबर। 11वां नंबर देखिए हृदय रेखा है। यह रेखा, हृदय रेखा 2 भाग में बटा है। तो जब हृदय रेखा 2 भाग में बट जाए तो ऐसे जातक को भी दूसरे के सपोर्ट से भाग उदय होता है। हृदय रेखा जो 11वां नंबर में 2 भाग में है। अब आइए 12वां नंबर।